नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसपी साहब लुंगी बनियान और गले में गमछा लेकर के एक चाय की दुकान पर बढ़िया तरीके से दोस्तों चाय बना रहे थे और उनके आदमी सादे कपड़ों में चारों तरफ फैले हुए थे। कुछ तो दोस्तों उसी चाय दुकान पे बैठ करके चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे। तभी दोस्तों कमलेश नाम का एक आदमी आता है और एसपी साहब को बोलता है एक चाय पिलाना। एसपी साहब उसे एक चाय दोस्तों छान करके दे देते हैं और वो चाय दोस्तों पीने लगता है। दोस्तों उसी वक्त बुलेट गाड़ी से एक इंस्पेक्टर साहब वर्दी में ही आते हैं और वहां के इंस्पेक्टर साहब को देख कर दोस्तों वह कमलेश उन्हें प्रणाम करता है और दोस्तों बोलता है साहब चाय पी लो, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर जल्दी होने का बहाना करके चाय बिल्कुल नहीं पीता है। तभी दोस्तों कमलेश अपने पैकेट से एक लिफाफा निकालता है और इंस्पेक्टर साहब को दोस्तों आखिर पकड़ा देता है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब लिफाफा पैकेट में अपने डालते हैं जिसके अंदर दोस्तों 1 लाख रुपया था और जाने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं दोस्तों कि वो चाय वाला इंस्पेक्टर साहब का दोस्तों हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कहां चले साहब, तो पी के जाओ चाय। अब दोस्तों जैसे ही वो इंस्पेक्टर को पता चलता है कि यह चाय वाला कोई और नहीं है, वो तो जिले के एसपी हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर के पैरों के तले बिल्कुल जैसे जमीन ही खिसक गई हो। अब दोस्तों उस इंस्पेक्टर के साथ वो आगे क्या होता है, आखिर दोस्तों कमलेश कौन था जिन्होंने उन्हें पैसा दिया था। आखिर दोस्तों जो एसपी साहब चाय वाले का भेष बना करके उसका दोस्तों इंतजार क्यों कर रहे थे, आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से शुरू होती है। दोस्तों प्रतापगढ़ के मोहनगंज नाम की एक जगह है, वहां एक आदमी था जिसका नाम दोस्तों कमलेश पांडे था और वह आर्मी के नौकरी करता था। दोस्तों 22 साल आर्मी में अपनी सेवा देने के बाद वो दोस्तों रिटायरमेंट हो जाता है और रिटायरमेंट होने के बाद दोस्तों वह अपने गांव आ जाता है। पहले तो दोस्तों उन्हें 1 महीना बहुत अच्छा लगता है, खूब घूमता है फिरता है, हर रिलेशनशिप में दोस्तों वह जाता है और दोस्तों मौज मस्ती बिल्कुल करता है। लेकिन दोस्तों 1 महीने के बाद वह बिल्कुल बोर हो जाता है कि अब हम क्या करें। क्या घर वाले उन्हें दोस्तों समझाते हैं कि कमलेश अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कुछ नहीं हुई है, नए हो, अभी तुम कोई नौकरी कर सकते हो। केंद्र की तरफ एक्समैन के लिए बहुत सारी नौकरियां निकलती रहती हैं, हमेशा बहुत सारी वैकेंसी, तुम किसी भी फार्म को भर दो, नौकरी ज्वाइन कर लो। संविदा पर भी बहुत सारी नौकरियां हमारे देश में निकलती हैं, पोस्ट ऑफिस में, जेल में लेकर के विसा दोस्तों। फिर अपना कमलेश पांडे बोलता है नहीं मुझे अब नौकरी नहीं करना है, क्योंकि 22 साल नौकरी के दौरान दोस्तों कमलेश पांडे भारत के कई हिस्सों में घूम चुका था। अब दोस्तों उसे नौकरी से दिल बिल्कुल भर चुका था। अब दोस्तों उसका दिल नौकरी करने का नहीं करता था और बहुत वह सोचता विचारता हुआ था। दोस्तों एक मोबाइल का शॉप आखिर वो खोल देता है, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट में उसे बहुत सारा पैसा मिला हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। दोस्तों एक मोबाइल का बढ़िया दुकान खोल देता है और दोस्तों दुकान भी चल निकलता है अच्छे खासे। और मोबाइल के साथ साथ दोस्तों वह सिम भी बेचना शुरू करता है। अब दोस्तों उसकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से बीतने लगती है। तभी दोस्तों मोहनगंज थाने से एक दिन उसकी बुलावा आता है। एक चौकीदार आके उसको बताता है कि साहब तुम्हें थाने में बुलाए हैं, कोई काम है। जब दोस्तों कमलेश पांडे दोस्तों थाना जाता है तब उसे पता चलता है कि 1 साल पहले वो एक सिम बेचा हुआ था, उस सिम से कोई क्राइम हुआ है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित पूछताछ दोस्तों कमलेश पांडे से की जाती है। दोस्तों पुलिस वाले जो दोस्तों थाना के एसआई थे उनसे सारा कुछ पूछते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक बात पता नहीं चलता है। अब दोस्तों उसे छोड़ देते हैं और दोस्तों फिर कमलेश पांडे अपना सोच में वापस आ जाता है।
तभी दोस्तों उस केस का इंक्वायरी कर रहे थे क्राइम विभाग वाले। छत्तीसगढ़ से मोहनगंज आते हैं, क्योंकि दोस्तों उस क्रिमिनल कतार मोहनगंज से जुड़ा हुआ था। दोस्तों मोहनगंज आते ही इसी संबंधी में इसी दोस्तों कमलेश पांडे से फिर से पूछताछ दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों कमलेश पांडे को किसी भी प्रकार से संलिप्तता नहीं पाई जाती है। दोस्तों उसे छोड़ दिया जाता है तुरंत। दोस्तों उसी टीम में एक इंस्पेक्टर था दोस्तों राहुल यादव, जो दोस्तों बहुत ही घूसखोर और बहुत ही करप्ट आदमी था। जैसे ही दोस्तों वह कमलेश पांडे जाने लगता है, दोस्तों वह इंस्पेक्टर उसे रोकता है और उसका दोस्तों नंबर ले लेता है और मोबाइल नंबर 1 घंटे बाद दोस्तों वो इंस्पेक्टर कमलेश पांडे से बात करता है बहुत देर तक। और दोस्तों वह बोलता है कि कमलेश जिस सिम से क्राइम हुआ है उसका लोकेशन छत्तीसगढ़ में हो सकता है, कि तुम्हें पूछने के लिए छत्तीसगढ़ बुलाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार नहीं तो कई बार तुम्हें बुलाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारी कोई भी संलिप्त पाई गई तो तुम्हें सजा भी हो सकती है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। दोस्तों कमलेश फौजी आदमी था और साफ सुथरा आदमी बोलता था, और इंस्पेक्टर साहब हमारा तो काम इस सिम में बेचना था, मोबाइल बेचना। अब अपराधी क्या करता है उस सिम से, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर दोस्तों वह इंस्पेक्टर कमलेश का लोकेशन पूछता है और उसे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। फिर दोस्तों कमलेश अपनी शॉप का एड्रेस आखिर बता ही देता है और थोड़ी देर बाद दोस्तों बुलेट से इंस्पेक्टर उसके शॉप पर आखिर पहुंच ही जाता है। दोस्तों वहां जाकर कई तरह से दोस्तों कमलेश को धमकी देता है, डराता है, धमकाता है और डराने की कोशिश भी करता है। तुम्हें पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहां तुम्हें सजा भी हो सकती है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। दोस्तों यह सब विशाल जब पूछता है कि साहब इससे कोई बचने का उपाय है, तो दोस्तों बोलता है हाँ, अगर तुम 1 लाख रुपए व्यवस्था कर दो तुम्हारे नाम के लिस्ट से काट देंगे, तुम्हारा दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब दोस्तों कमलेश फौजी आदमी था, जैसा आप जानते हो, घूस लेना देना वह जानता था। उसने पूरी तरह से ईमानदारी से दोस्तों नौकरी की थी और दोस्तों 1 लाख नहीं देना चाहता था। लेकिन दोस्तों उसके दिल में डर भी था, भय भी था। दोस्तों इंस्पेक्टर उसे फंसा देगा, छत्तीसगढ़ बुलाएगा और बार बार पूछताछ के लिए उसे परेशान करेगा, उसका दुकान बंद हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों वह इंस्पेक्टर साहब को बोलता है, साहब कुछ मोहलत हमें दे दो, सोचकर फिर आपको हम बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है, आज भर तुम्हारे पास टाइम है, शाम को हमें बता देना, हमारे मोबाइल पर आप फोन कर देना। तो दोस्तों पूछता है इसके लिए तुम चलने के लिए तैयार हो जाना, 1 लाख दे देना। फिर दोस्तों कमलेश बोलता है ठीक है साहब। अब दोस्तों कमलेश अपना दुकान बंद करता है और अपनी दोस्तों बाइक उठाता है और सीधा जाता है दोस्तों सिटी एसपी के पास। वहां के दोस्तों सिटी एसपी संजय भार्गव साहब बहुत दोस्तों ऑनेस्ट, बहुत दोस्तों ईमानदार अफसर थे। दोस्तों एसपी साहब को ऑफिस के सामने जो रनर खड़ा होते हैं उसे दोस्तों कमलेश जाकर बोलता है हमें साहब से मिलना है, और अंदर जाकर वो बताता है साहब को कि साहब एक एक्समैन आया है और आपसे मिलना चाहता है, कहता है बहुत जरूरी काम है। तो एसपी साहब उसे इज्जत से बुलाते हैं, अंदर जाता है और बोलता है जय हिंद साहब। एसपी साहब उसे बैठने की दोस्तों इशारा करते हैं और तो कमलेश वहां पर आखिर बैठ जाता है। तो एसपी साहब बोलते हैं हाँ कहिए क्या हेल्प आपकी मैं कर सकता हूं। दोस्तों कमलेश पांडे बताता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं लगभग 22 साल सेना में नौकरी करके आया हूं, उसके बाद मैं एक मोबाइल का दुकान खोल दिया हूं और वह सिम बेचता हूं। एक टीम मुझसे पूछताछ करने के लिए आई थी कि तुम्हारे बेचे गए सिम से जो आप बेचते थे वो से क्राइम हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे निर्दोष साबित कर दिया था। दोबारा एक टीम और आई है छत्तीसगढ़ से जो बहुत ज़बरदस्त टीम है, उसमें से एक इंस्पेक्टर है जो बहुत ही मुझे करप्ट लगता है और मुझे धमकी दे रहा है कि तुम्हें पूछता है कि आज के लिए छत्तीसगढ़ मैं तुमको ले
ले जाऊंगा। अगर तुम 1 लाख रुपए तुम्हें अगर देने पड़ेंगे साहब, मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं घूस नहीं दूंगा, लेन देन में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं वो अंदर अंदर बहुत ही खुश होते हैं और वह बोलते हैं कि कमलेश तुमने सही किया। आगे कमलेश बताता है कि साहब उसने मुझे शाम तक का टाइम दिया है, बोला है आज तक तुम 1 लाख रुपए दे दोगे, अगर नहीं दोगे तुम्हें छत्तीसगढ़ में ले जाऊंगा। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं ठीक है, तुम मुझसे फोन करके बोल दो कि शाम के वक्त हम तुम्हें पैसा दे देंगे। एक लोकेशन देते हैं दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं, और दोस्तों वहाँ मोहनगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान थी। दोस्तों अपना मोबाइल निकालता है और एसपी साहब के दोस्तों सामने ही वह इंस्पेक्टर से बात करता है और दोस्तों लाउड स्पीकर पे अपना फोन लगा देता है। और दोस्त साहब शाम को लगभग 5 बजे वो आ जाइएगा रेलवे स्टेशन के सामने जो चाय वाली की दुकान है, हम आपको वहीं मिलेंगे लिफाफा के साथ। 1 लाख रुपए आपको चुपचाप हम दे देंगे, लिफाफा लेके चले जाना है आप। दोनों में बात दोस्तों तय हो जाती है। अब दोस्तों लगभग 4-5 बजे एसपी साहब लुंगी बनियान और गमछा पहनकर अपने 4-5-6 दोस्त साथियों के साथ दोस्तों थाना के एसआई को दोस्तों भी ले लेते हैं और वहां के दोस्तों पुलिस बल को भी वहां पर मजबूती से ले लेते हैं। और सब दोस्त सादी वर्दी में थे और दुकान के आसपास दोस्तों सादी वर्दी में छिप जाते हैं। दोस्तों सबकी निगाह जो दोस्तों चाय की दुकान के ऊपर थी। एसपी साहब जो लुंगी बनियान और गमछा में दोस्तों चाय बनाने लगते हैं। जिसका दोस्त चाय का दुकान था उसे थोड़ी देर के लिए तो दोस्तों वहां से हटा दिया जाता है और फिर दोस्तों एसपी साहब खुद चाय बनाने लगते हैं। अब दोस्तों 1-2 कस्टमर आ रहे थे, चाय पी रहे थे बड़े प्यार से। तभी दोस्तों कमलेश आता है, वो भी दोस्तों चाय लेता है और चाय पीने लगता है। दोस्तों एकदम से मामला बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था, जैसे ऐसा चाय की दुकान में चाय वाला कोई चाय बेच रहा हो, एसपी साहब वैसे ही दोस्तों चाय बेच रहे थे। तभी दोस्तों कमलेश चाय पीते पीते एसपी साहब को आंखें में से इशारा करता है। जैसे ही दोस्तों एसपी साहब सामने देखते हैं तो वहां से बुलेट गाड़ी पर एक इंस्पेक्टर आ रहा है। वो दोस्तों चाय की दुकान पर पे आते ही दोस्तों बुलेट को पार करता है। फिर दोस्तों कमलेश जो होता है उसके पास जाता है और कमलेश साहब उसे प्रणाम करता है, बोलता है साहब प्रणाम, आप चाय पी लिए। दोस्तों इंस्पेक्टर बोलता है नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। तभी दोस्तों जो कमलेश होता है पांडे अपना दोस्तों पैकेट से लिफाफा निकालता है जिसके अंदर लगभग 1 से 2 लाख रुपए थे। वो दोस्तों इंस्पेक्टर के तरफ बढ़ा देता है और इंस्पेक्टर भी दोस्तों उसे लेकर के लिफाफे को अपने पैकेट में डाल देता है। तभी दोस्तों वहाँ जैसे ही जाने के लिए वह मुड़ने लगता है तब तक दोस्तों चाय वाला जो चाय बना रहा था वह दोस्तों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ चले साहब, चाय तो पी के जाओ, इतना जल्दी भी क्या है, हम आपके लिए बहुत ही कड़क चाय बनाए हैं। दोस्तों वह इंस्पेक्टर झड़ते हुए बोलता है नहीं मुझे चाय नहीं पीना है, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तभी दोस्तों एसपी साहब के जो साथी जो थे वो दोस्तों एसआई साहब जो थे चारों तरफ से सादी वर्दी में थे, वो दोस्तों ये घेरा बना लेते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अब दोस्तों इंस्पेक्टर को एहसास हो चुका था कि वो बिल्कुल घिर चुका है और चाय को दोस्तों पता चलता है कि चाय वाला कोई और नहीं है, वो उस जिले के एसपी संजय भार्गव साहब हैं। दोस्तों उसको पैरों के तले उसके जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो दोस्तों भाग भी नहीं सकता था क्योंकि सभी दोस्तों टीम उसे बिल्कुल बढ़िया से घेर चुकी थी। और थोड़ी देर में दोस्तों एसपी साहब गाड़ी आती है और एसपी साहब उसे आखिर अरेस्ट कर लेते हैं और गाड़ी में बैठ कर दोस्तों थाने उसे ले जाते हैं। जब दोस्तों उससे पूछताछ की जाती है तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं और कहाँ रुके हुए हैं, तो दोस्तों वह लोकेशन देता है, सही डिटेल देता है होटल का। एसपी साहब अपने दोस्तों टीम के साथ उस होटल पर दाबिश करते हैं, छापा मारते हैं और सारे टीम वाले को दोस्तों आखिर पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे आई पसंद, वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं एक शानदार और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।